हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं, डेली हम लोग का टेस्ट चलता है जिसका समय रहता है आपका 4 से 4:30 बजे, ठीक 4:30 PM तक टेस्ट चलता है। आधे घंटे का डेली टेस्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन जो है रहता है। क्वेश्चन नंबर कितना रहता है? 30 क्वेश्चन रहता है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, ऐसे अल्टरनेट जो है हम लोग का टेस्ट चलता है, ठीक। इसमें वो सब लोग जुड़े हुए हैं, टेस्ट से टेस्ट देते हैं, जिसमें जो है जो रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी इसी लेवल का रहता है आपका, ठीक। जो भी टेस्ट होता है सब मिक्स लेवल का क्वेश्चन रहता है। और इस टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको 9693037419 इस पे आपको मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस बता देना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बोल रहे हैं। और प्लस इस पे 100 रुपये का, 100 रुपये का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। और तब आप ग्रुप डी के एग्जाम तक, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम होगा तब तक आप जो है डेली टेस्ट इस पे दे सकते हैं, ठीक। ये जो पेमेंट का माध्यम है आप फोन पे से कर सकते हैं या फिर पेटीएम से कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से। इस नंबर पे 9693 पे आप जो है पे कर सकते हैं। और उसका जो भी आप पेमेंट लीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और प्लस अपना नाम बता दीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और डेली जो है टेस्ट चल रहा है, डेली शाम में टेस्ट होता है 4 से 4:30 बजे, आधे घंटे का टेस्ट होता है। और शाम में 8 बजे 8 PM में उसका डिस्कशन भी होता है। सबसे बड़ी बात ये डिस्कशन है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। और डिस्कशन ऐसा नहीं कि आपको रिटन डिस्कशन मिल जाता है, उसका ऑनलाइन डिस्कशन, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिएगा कि सभी क्वेश्चन का कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील किए, उस तरह से डिस्कशन मिलता है। इसमें काफ़ी जो है आपका डेली इंप्रूवमेंट होगा। आप टेस्ट लीजिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, आपको खुद ही रियलाइज होगा 1-2 टेस्ट देकर जब देखेंगे तब, ठीक। पेमेंट भी बहुत कुछ नहीं है, ग्रुप डी के एग्जाम तक 100 रुपीज़ मात्र आपका रखा गया है इसमें। ये भी पेमेंट इसलिए रखा गया है कि आप रेगुलरली रहिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, ठीक। तो आप लोगों जिनको भी जुड़ना है इस पे अपना नाम, नंबर लिख करके, नाम और एड्रेस लिख करके बता देना है और प्लस 100 रुपये पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट भी उस पर भेज देना है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखिए टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का टेस्ट हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन ट्रिगो से था, 1 + cos A × cosic A - cot A। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करेंगे तो 1/sin A हो जाएगा, cosic A का उल्टा 1/sin A - cot A को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो cos A/sin A हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से LCM इसका sin A हो जाएगा, तो सबको हम एक साथ लिख देते हैं। sin A इसका LCM हो गया और ऊपर हो गया 1 - cos A। अब गुणा करना है 1 - cos A × 1 + cos A, तो A² - B² यानी 1 - cos A² और बट्टा नीचे क्या आ गया, sin A हो गया। अब आपको ये बेसिक आइडेंटिटी पता होगा कि 1 - cos A² बराबर sin A² होता है। तो ये ऊपर हो गया sin A² और बट्टा नीचे sin A² और sin A है ना, sin A, एक A² से एक खत्म हो जाएगा यानी कि sin A इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सिर्फ इसको चेंज किया है क्योंकि ये कट जाएगा, A² - B² में हो जाएगा। ये जब चेंज किए हैं तो 1 - cos A बट्टा sin A आ रहा है, तो 1 - cos A × 1 + cos A, A² - B² से 1 - cos A² हो जाएगा और इसको sin A² लिख देंगे। sin A² बट्टा sin A कट करके कितना हो जाएगा, sin A। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है हमें दूसरा क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD = 6। ये जो देखिए माध्यिका किसको कहते हैं कि इस शीर्ष से सामने की मध्य भुजा को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने के मध्य बिंदु को मिलाने, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को ही माध्यिका कहा जाता है। ये जब AD माध्यिका है तो BC के मध्य बिंदु को मिलाएगी और यहाँ हमें BC दिया हुआ है 12, अर्थात ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि DC 6 और BD 6 हो जाएगा। क्योंकि ये मध्य बिंदु को मिलाएगी तभी जाकर के क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। उसके बाद कह रहा है कि माध्यिका की भी लंबाई 6 दिया हुआ है, इसका भी लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि हमें कह रहा है कि कोण CAB का मान निकालना है, एंगल CAB का वैल्यू निकालना है, कितना होगा CAB, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल
सिंपल है क्वेश्चन। आप समद्विबाहु त्रिभुज में जानते होंगे कि ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और ये अगर x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x होगा। इधर भी देख लीजिए, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ से ये भी हम लोग इससे ये पता चल जा रहा है ना कि सब 6 है, तो x ही x मानना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये भी भुजा आपका यहाँ से ठीक है, ये भुजा बराबर, तो ये x डिग्री, ये भी x डिग्री, और चाहे कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो ये वाला हम लोग का पूछा हुआ है, तो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ये भी बहुत सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं था, बस थोड़ा समझना था कि माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका जो है सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है। ये भी 6 हो गया, ये भी 6, तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी x, ये भी x है, अर्थात सभी कोणों का योग 4x इज इक्वल टू 180, तो x बराबर 45 हो गया। तो हमें ये टोटल पूछा हुआ है, तो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर हमें क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर बोला है कि 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3 को प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा। यही बात बोला हुआ है कि अगर इसमें हम क्या जोड़े कि ये वाला प्राप्त हो जाए। अर्थात बहुत सिंपल, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तुरंत मिलने जाएगा जोड़ने वाली संख्या। जैसे हमें कहा जाए कि 6 में क्या जोड़ा जाए कि 15 मिल जाए, तो 15 में से 6 को घटा लेंगे, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए, अर्थात इसमें से ये घटा लेंगे तो जोड़ने वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ 6x प्लस 2y माइनस 10x माइनस 15, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6y। तो देख लीजिए 6y यहाँ और 2y यहाँ, यानी 8y हो गया। 8y और 6x 3 ये दोनों एक साथ जोड़ेगा माइनस में, तो 10 3 13 में से 6 गया, 7x हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 8y माइनस 7x माइनस 15। ऑप्शन से देख लीजिए 8y माइनस 7x माइनस 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा लेंगे तो जोड़ने वाली संख्या मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि एक सिलेंडर के सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि, देखिए थोड़ा समझिएगा इस बात को। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक, इसके सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र सतह का, आधार का परिधि मतलब क्या, 2πr, ये 2πr हो गया। आधार मतलब ये ना हुआ, तो इसका परिधि का मतलब 2πr, पाई की जगह हम रख देते हैं 22/7। 2πr इज इक्वल टू 44 दिया है, तो 22 दूना 44 से खत्म हो गया, यानी r इज इक्वल टू 7 निकल गया। और सतह का क्षेत्रफल मतलब 2πrh, तो 2πrh मतलब मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे h का मान नहीं पता है, और ये कितना है आपका 440 है, तो यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 यानी 10 हो जाएगा। ऊंचाई इज इक्वल टू 10, तो आयतन नहीं निकल जाएगा, हमें आयतन पूछा हुआ है, तो आयतन इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h रख लीजिए। पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7 और h 10 है, कटा दीजिए। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी कितना 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1540 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ये भी बहुत सिंपल था, हमें एक आधार का परिधि मतलब यहाँ से त्रिज्या निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर, जो क्षेत्रफल दिया था यहाँ से ऊंचाई निकल गया 10 सेंटीमीटर, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, रख लिए 1540 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर कह रहा है कि 2, देखिए हमें बोला हुआ है ना कि 2 sin a इंटू साइन बी। देखिए अगर आपको याद है ना तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछता है, फॉर्मूला बहुत पूछता हुआ है। 2 sin a इंटू साइन बी का मान क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। आपको एक बात पता होगा कि cos a प्लस बी का होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos a माइनस बी का होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो ये देखिए घटाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं। जब इसको घटाते हैं ना, इसमें से इसको नीचे वाला से ऊपर को घटाते हैं, तभी ना ये दोनों प्लस में आएगा। जब ये नीचे वाला में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हमें मिल जाएगा, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin
ए इंटू साइन बी हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता था कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी का क्या होता है, तो cos a माइनस बी में से जब a प्लस बी को घटाएंगे तो ये cos a इंटू cos b दोनों कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या मिलता है 2 cos a इंटू साइन बी हो जाता है। 2 sin a इंटू साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है क्या, तो cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जब दोनों घटाते हैं a माइनस बी में से a प्लस बी को तो हमें 2 sin a इंटू साइन बी। अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। अगर ये पूछ दिया था होता हमसे कि 2 cos a इंटू कॉस बी का क्या होगा, तब क्या हो जाता हमें cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन चारों से sin a प्लस बी sin a माइनस बी इन चारों से पूछता है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इन चारों को आप कवर अप कर लीजिएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR के सबके पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है। P का निर्देशांक 5 1, Q का दिया हुआ है 0-4 और R का दिया हुआ है -2 3 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऊंचाई PS का समीकरण निकालना है हमें। इस ऊंचाई PS का जो है समीकरण निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम सबसे पहले ये बताइए कि ये जो QR जो लाइन है इस पर PS क्या है, लंब है। तो अगर इस QR का अगर हम ढाल निकाल लेंगे, QR का पहले ढाल निकालिए। जब QR का ढाल निकल जाएगा तो PS का भी ढाल निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंबवत है। और जब PS का ढाल निकल जाएगा और एक बिंदु से गुजर रहा है, तो एक बिंदु और ढाल से गुजरने वाली रेखा का क्या समीकरण होता है, आपको पता ही होगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो उसी पे बैठा देंगे। सबसे पहले आप क्या करें ना कि QR का ढाल निकालिए। QR का स्लोप यानी ढाल, स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ से, तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 यानी कि 3 में से जब -4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बटा x2 माइनस x1 यानी कि -2 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो QR का स्लोप हो गया -2/7, इसको लिख देते हैं, माइनस ऊपर कहीं भी लिखिए, -2/7। तो अब इसका ढाल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो PS का स्लोप इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा। कैसे, तो आपको ये भी पता होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो दोनों के ढालों का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो अगर ये हमें मिल गया -7/2, तो इस माइनस खत्म हो जाएगा, अब उलट जाएगा 2/7 हो जाएगा। किसका, तो आपका PS का ढाल। अब PS का स्लोप निकल गया, PS बिंदु भी पता चल गया कि P बिंदु हमें क्या है, तो इसका PS का इक्वेशन निकाल लेंगे। PS का इक्वेशन कितना होगा, समीकरण देखिए क्या होता है, एक बिंदु और एक ढाल से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाता है। तो इस पे बैठा दीजिए, y मतलब समीकरण में रहता है, माइनस y1 मतलब 1 हो गया, बराबर m का मान कितना है 2/7 इंटू x माइनस x1 का मान कितना है 5 है। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, सही है। तो 7y ये तिरछा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 हो जा रहा है। अब एक साइड कर देंगे तो ये 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2x माइनस 7y बराबर 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2x माइनस 7y बराबर 3 में कुछ गड़बड़ी दिया हुआ है। ऑप्शन जो है 2x माइनस 7y बराबर 3 ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यानी कि अगर C वाले ऑप्शन में इधर -3 दिया है तो माइनस को हटाना होगा, तभी जाकर के सही होगा। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए P का 5 1 दिया है, इसका 0-4 दिया है, R का -2 3 दिया हुआ है, दिया है, सब कुछ सही है। 0-4 ये -2 3 है। तो हम क्या बोले थे कि ये रेखा जो है इस पर लंब है, ऊंचाई है तो इस पर लंब है, तो इस रेखा की ढाल निकाल लेते हैं। यानी QR का जब ढाल निकालें स्लोप, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 हो गया, तो 3 में से जब -4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, और बटा
x2 माइनस x1 यानी -2 में से अगर -0 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि माइनस को ऊपर भेज लिए हैं तो QR का स्लोप -7/2 आ जा रहा है। तो PS का स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो ऊंचाई है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा और माइनस भी साथ में लग जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1, दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो दोनों के ढालों का गुणनफल -1, तो अगर यहाँ -7/2 रखेंगे तो ये उलट जाएगा, 2/7 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब PS का इक्वेशन किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल दिया गया हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो अब रख दीजिए y इक्वेशन में रहता है माइनस y1 मतलब 1 हो गया बराबर m का मान कितना आया था 2/7 इंटू x का मतलब फॉर्मूला में है और माइनस x1 मतलब 5 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, देखिए इधर गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इधर हम y को इधर भेज दिए तो 2x माइनस 7y और बराबर 10 को इधर लाए तो प्लस 10 हो गया, -7 में से प्लस 10 जब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात यही हम लोग का आंसर सही है, एकदम सही है। इसमें 2x माइनस 7y बराबर 3 होगा, इसको आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, कब, जब माइनस वहां पे नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी दिया है। चलिए 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि गदाधर का वेतन हामिद के वेतन से 3/2 है तो गदाधर अनुपात हामिद कितने हो गए, तो 3:2 हो गए। ठीक है, सिंपल। उसके बाद कह रहा है कि और सर्वेश का वेतन हामिद के वेतन का 4/3, यानी कि सर्वेश अनुपात हामिद कितना हो गया यहाँ से, तो 4:3 हो गया। अच्छा एक बात देखिए कि हम लोग A अनुपात B अनुपात C करते हैं, तब ना A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। तो अगर इधर हम हामिद को भेज देते हैं और इधर सर्वेश को भेज देते हैं तो ये फिर कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, सिंपल सा हो गया, 3:4 हो गया। तो अब हमें डायरेक्ट निकाल लेना होगा, गदाधर क्या है, गदाधर हामिद, तिरछा से हामिद और सर्वेश कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 4 दूना 8। तो हमें पूछा क्या है, कह रहा है हमें कि गदाधर और सर्वेश का वेतन क्या है, गदाधर G अनुपात S पूछा हुआ है, तो G का मान 9 आया है और S का मान 8 आ गया है, तो 9 अनुपात 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A में दिया है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। गदाधर और आपका हामिद का दिया हुआ था 3:2 और हामिद और सर्वेश का दिया था 4:3। सर्वेश हामिद का था तो हम हामिद सर्वेश कर लिए, क्योंकि A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B अनुपात C यानी कि निकाल लिए तीनों का। अब गदाधर और सर्वेश का पूछ रहा था 9:8। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, कह रहा है कि साइन -300 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत आसान है, साइन -300 डिग्री यानी कि जब भी अगर ये कॉस माइनस थीटा, देखिए केवल क्या होता है, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये दोनों पॉजिटिव निकलता है ना, तो बाकी सब क्या रहता है, निगेटिव हो जाता है। यानी कि यहाँ सबसे पहले तो माइनस साइन 300 डिग्री हो जाएगा, जब एंगल माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इसको 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 डिग्री। तो अब साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है और 360 डिग्री पे चेंज भी नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। यानी कि माइनस ये पहले से है और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, इसीलिए निगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है √3/2, तो ऑप्शन से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर हमें बोला हुआ है कि यदि किसी बिजली बिल में 31% कटौती की जाती है तो इतना रुपया भुगतान। अच्छा अगर 31% कटौती करें तो भुगतान कितना करेंगे, तो 100 माइनस 31 कर दीजिए, यानी कितना हुआ 69। और इस 69% का वैल्यू कितना दिया है रुपया में, तो 1794 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि भुगतान होना बाकी रहता है, तो बिल की वास्तविक मतलब 100% टोटल हमें पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1794 बट्टा
69 गुणे 100, एक एक नियम से, बहुत सिंपल। इतना बाकी जब 31 भुगतान कर दिए तो कितना हमारा बाकी रहेगा 69, और इसी 69 का 1794 दिया है तो 100% वास्तविक बिल अब कटा देना है। देखिए अगर 3 से कटाते हैं तो 23 से 69, 3 5 15, 16 17 हो गया, फिर 3 9 27, 28 29, 3 8 24 हो जाएगा। 23 से देखिए कट जा रहा है, 23 दूना 46 और कितना बचा 23 दूना 46, उसके बाद बच रहा है आपका 13 बच जा रहा है ना, 13 यानी कि 8, तो ये 6 मंथ में कट जा रहा है, 6 मंथ में 36 18 यानी कि 2600 जो है ओरिजिनल बिल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2600 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है, बहुत ऐसा पूछ रहा है। ठीक, बोला है कि इसमें x का मान क्या होगा। इसको हम कैसे बताए थे आपको कि हमेशा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाय ऑप्शन बनाइएगा, ऑप्शन से करिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। 8 आप रख के इसमें x का मान देखिए, 8 तरीके 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29, तो 29 दूना कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन यहाँ रखेंगे तो 8 चौक 32 में से 5 गया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इज लेस देन 8 तरीके 24 और 2 26 हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ सही है, 27 26 से छोटा है यानी गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया गलत हो गया। अब इसको हटा दीजिए, अब 6 रख के चेक करिए, 36 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 दूना 46 हो गया। यहाँ पे इज ग्रेटर देन यहाँ कर लेंगे 6 चौके 24 में से 5 गया कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इज लेस देन 36 18 2 20 हो गया। आप देखिए सही है, यहाँ पे 19 जो है 46 से छोटा है और 20 से भी छोटा है, तो यही सही हो रहा है, अर्थात 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक नहीं करेंगे, जब हमारा आंसर मिल गया कि 6 सही आ रहा है तो 6 आंसर करके निकल जाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि 2 कार क्रमशः 60 और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए और बी के लिए यात्रा करती है। देखिए ए और बी डिस्टेंस सेम है, यहाँ ए से बी तक 2 कार जा रही है, एक की चाल 60 है, एक की चाल 180 है। यदि कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटा कम समय लेती है तो सर ये देखिए बहुत सिंपल है, दोनों के स्पीड का रेशियो क्या है। स्पीड की अगर बात करें तो ये 60 है और ये दूसरी वाली कितनी है 108 है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है ना तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है स्पीड का उल्टा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये उल्टा का मतलब ये 108 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। रेशियो अगर निकाल लेते हैं कटा करके तो 12 25 60 और 12 9 108। अब देखिए यहाँ समय कितना यूनिट कम हो गया, तो यहाँ 4 यूनिट कम हो गया और इसी 4 का वैल्यू 2 घंटा दिया हुआ है। जब इधर 4 यूनिट कम हो रहा है तो कह रहा है कि 2 घंटा की कमी हो रही है। तो किसी का भी अब समय निकाल लीजिए, मान लीजिए 9 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 घंटा। जब 4 का वैल्यू 2 घंटा हो गया, इसका आधा हो गया, तो 9 का वैल्यू 9/2 आधा हो जाएगा। और अगर 60 के स्पीड से जा रहा है, इसी का ना समय निकाले हम लोग, तो 60 के स्पीड से गया है और 9/2 में कवर किया है, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये कटाएंगे 30 यानी कि 29 27 270 किलोमीटर जो हो जाएगा ना ए और बी के बीच की दूरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक बार समझ लीजिए, चाल का रेशियो इतना हुआ तो एक टाइम उल्टा हो जाता है। 108 60 कटाए तो 9:5 यानी 9 में से 5 गया 4 की कमी हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है 2 घंटा, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9/2 घंटा। 60 की स्पीड से जा रहा है 9/2 घंटा में, तो डिस्टेंस हो जाएगा 270। आप चाहे तो इसका भी समय लेकर 5 का निकालिएगा तो 5/2 हो जाएगा, तो 180 × 5/2 करेंगे वही चीज आएगा आपका। किसी का भी समय लेकर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हमें कि 4x - 5 इज इक्वल टू 3x - 1, तो x + 4 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल, यहाँ से x निकाल लीजिए, यानी 4 में से 3 गया x और ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए, 4 + 4 8 हो जाएगा और 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये किसी काम का 50% मतलब आधा काम। ये जो है आधा काम अगर 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में 24 दिन में करेगा। ठीक, ये चीज़ हम लिख दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर बी को बुला लेता है तथा वे दोनों मिलकर बचे हुए काम। अब बी बुलाता है तो ए + बी जो है, अब बचा हुआ काम आधा है तो इसको कितना दिन में कर लेते हैं 8 दिन में कर लेते हैं। तो ए + बी दोनों मिलकर पूरा काम को कितना करेंगे, तो 8 दूना 16 दिन में करेंगे। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 24 दूना 48 16 3 48, ये टाइम हो गया और
ये क्षमता हो गया। तो यहाँ से हम अगर बात करें बी की क्षमता तो 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा तो 48/1 यानी कि 48 दिन में करेगा। यही हमें पूछा हुआ है कि बी को कितना समय लगेगा, तो 48 दिन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। ए आधा काम 50% का मतलब क्या होता है आधा काम। आधा काम 12 दिन में तो पूरा काम 12 दूना 24 दिन में करेगा। शेष काम यानी कि 1/2 काम और बचा हुआ है तो इसको दोनों मिलकर करते हैं 8 दिन में, तो पूरा काम को दोनों मिलकर 16 दिन में करेंगे। टोटल वर्क हम लोग का 48 हो गया, इस 24 दूना 48, 16 या 48 यानी कि 3 जो है ए बी का क्षमता है और अकेला ए का 2 है, तो निकाल लिए तो 1 हो गया। तो 48/1 यानी 48 दिन में बी अकेला काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है 14 नंबर कि 32 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि दोनों भागों के वर्गों का योगफल 614। देखिए जैसे मान लीजिए कि x + y बराबर 32 होना चाहिए और x² + y² इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 674। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आपको तो अपना समय बचाना है। तो सबसे आसान इसका तरीका क्या है, ऑप्शन से जाएंगे हम लोग। ऑप्शन से जैसे 22 10 32 हो रहा है, लेकिन 22 का वर्ग 484 और 10 दहां के 100, ये जोड़ने पे देखिए 674 नहीं हो रहा है, 584 हो रहा है, अर्थात पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन से आप बहुत जल्दी कर लेंगे। बी वाला लेंगे तो 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, ये तो 904 हो जाएगा, बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला लीजिए 25 25 से 625 और 7 7 49 हो गया। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 हो जा रहा है और यहाँ 674 यही मिल जा रहा है, अर्थात एक 25 हो गया और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही हमारा संख्या हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी जो है बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन से ये बात आपको पता है कि 32 को 2 भागों में बांटना है, x + y 32 होना चाहिए, वर्गों का योग 684। तो हम लोग ऑप्शन से लिए तो पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा है, तीसरा 25 7 25 25 से 625, 7 7 49, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 6 की 6 यानी कि 674 सही है वर्गों का योग, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहे हैं अगला जो 15 नंबर है कि एक कंपनी का लागत 13 साल का औसत 78 लाख है। देखिए 13 वर्ष का 78 लाख है, यदि पहले 7 साल का 73 है और अगले अंतिम 7 साल का कितना है 85 है, तो 7 बढ़ गया। ये बहुत सिंपल है, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, गुणा करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे ये 78 से ये कितना कम है 73, तो 5 कम है -5, अर्थात 7 गो साल है तो 7 5 35 यहाँ से कम हो जाएगा। 7 से गुणा कर लेंगे यानी कि -35 आ गया। ये देखिए औसत से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे तो 8 इसमें से इसको घटा लेंगे, ये पॉजिटिव में आएगा, तो 78 79 7 ज़्यादा है और 7 गुणे यहाँ भी संख्या कितनी है 7, तो 7 7 49 पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए अब 9 में से 5 गया 4 और यहाँ हो जा रहा है 14, यानी कि 14 प्लस में आया है, तो डायरेक्ट आप 78 में 14 जोड़ देंगे, इस 7वां निकल जाएगा, डायरेक्ट 7th वाला नंबर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आपका तो 8 4 12 92 लाख आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 92 लाख, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपको गुणा करने की यहाँ से जरूरत नहीं है, एक बार और समझ लीजिएगा। ये औसत जो हम लोग का मेन औसत है उससे ये 5 कम है, तो -5 गुणे 7 संख्या है तो 7 5 35 कम हो गया। ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 वो संख्या 7 7 49 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 14 पॉजिटिव आया तो इसमें जोड़ दिया हम लोग, यानी कि जो हमारी 7वीं संख्या है वो 92 हो जाएगी डायरेक्ट। और नहीं तो गुणा करके बनाना है तो इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़कर और इसमें से इसको घटा देंगे, इसके गुणनफल को आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका गुणा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 2 5 तथा -6 10 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस रेशियो में बांटेगा। हम मान लेते हैं y अक्ष जो है m/n में बांट रहा है। तो एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि y अक्ष जहां कट करेगा, मान लीजिए y अक्ष कट कर रहा है तो यहाँ x का वैल्यू 0 होता है, y अक्ष पे x का वैल्यू हर जगह क्या होता है 0 होता है। और एक बात ये भी आपको पता होगा कि x1 y1 और यहाँ है x2 y2, x2 y2 अगर ये इससे मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु m/n में काट रही है तो इसका निर्देशांक क्या होता है mx2 + nx1 बटा m+1 n, my2 + ny1 बटा m+n हो जाता है। तो यहाँ से जब ये y अक्ष को कट कर रहा है यानी x = 0, तो हम लोग केवल जो है इसका x वाला जो है मान निकालेंगे। तो x वाला मान कैसे निकालेंगे mx2 + nx1 बटा m+n, तो mx2 x मतलब -6 है तो -6m +
nx2 यानी कि 2n और बट्टा m प्लस n, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर जब कट कर रहा है तो x बराबर 0। अब जब ये 0 हो गया तो इधर m प्लस n से गुणा करेंगे, यानी कि ये टोटली इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हुआ। तो ये 6m बराबर 2n, इधर भी जाकर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 2 3 6, तो m अनुपात n इज इक्वल टू 1:3 आ गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये वाला पता है आपको कि जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा m/n में बांट रही है तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n हो जाता है। तो x वाला ही केवल निकालेंगे, क्योंकि y अक्ष पे जहाँ कट करेगा वहाँ x 0 हो जाएगा। तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n 0 करके निकाल लिए, m अनुपात n 1:3 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित किया हुआ है। 2017 में के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या दिया हुआ है 1 लाख कितना है, 80,000 है। टोटल संख्या कितना दिया है, 1,80,000 है। इकाइयाँ थी तो कंपनी ई द्वारा कितने टायर निर्माण किए गए। देखिए कंपनी ई का कितना है इसमें, तो 25% है, तो इसका 25% नहीं निकाल लेंगे। 25 चौके 100, 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी 45,000 जो है कंपनी ई ने निर्माण किया। यही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यानी 1,80,000 का ई का कितना है, 25% निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45,000 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 25% लाभ पर बेचता है, और खुदरा व्यापारी एक ग्राहक को 12% हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक 1,045 रुपया दिया है तो थोक वाला का अगर x मान लेते हैं तो ये खुदरा वाला को 25% लाभ मतलब 125/100। अब ये खुदरा वाला उसको 12% हानि पर यानी 88/100, और ग्राहक खरीद कितना में रहा है तो 1,045 में। बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपका। अब सिर्फ कटा देना है, 25 पाँचे 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे 22 हो जाएगा। अब 11 से देखिए कट जा रहा है, 11 9 99, 11 5 55, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर 5 से कटा देते हैं तो 19 5 95, और 2 से कटा देंगे 50 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19 5 95, 900 जो है 50 आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, आपका थोक विक्रेता का। तो देख लीजिए ऑप्शन, थोक व्यापारी की लागत कितनी थी, 950 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। थोक वाला का x माने तो ये फुटकर वाला को बेचा है कितना, खुदरा वाला को 125/100 यानी 25% लाभ पर। एक ग्राहक को बेच रहा है 12% हानि यानी 88/100, और कितना में खरीदा है ग्राहक, 1,045 रुपये। अब कटा करके हम निकाल लिए 950 हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 महीने पे से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी को और फिर 1 जुलाई को 4800 रुपये जमा करता है, यानी 1 जनवरी को भी 4800 और 1 जुलाई को भी 4800 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि मिलेगी। देखिए बहुत सिंपल है, 5%। रेट कितना है इसका, तो 5% है। तो ये जो 4800 पहले जमा किया है तो जुलाई तक इसका कितना ब्याज हो जाएगा, तो इसका 5%, क्योंकि छमाही यहाँ पे संयोजित हुआ है। तो अब कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 8 25 40 0 4 हो जाएगा, और फिर 5 चौको 20 4 24, यानी कि 240 रुपया जो है ये जुलाई तक का ब्याज हो गया 4800 रुपये पे। अब इसका मूलधन कितना हो गया, तो 4800 ये यानी कि 9600 हो गया। ठीक, 9600 और प्लस ब्याज, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसमें और 240 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो 0 4 6 2 8 9840 हो जाएगा, और इस पर भी 5% अब ब्याज मिलेगा। जब ये अगले जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 5% ब्याज मिलेगा। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 2 9 18 और 2 दूनी के 4, यानी 492 यहाँ मिला और प्लस यहाँ 240 मिला था। दोनों जोड़ दीजिए, 2 9 4 13 और यहाँ 4 2 6 1 7, 732 रुपये टोटल इसे 1 साल में ब्याज के रूप में मिलेगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लिए, अलग अलग इसका निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है।
1 जनवरी को 4800 रुपये जमा किया तो 1 जुलाई तक उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो 5%, यानी कि 240 रुपया। और फिर 1 जुलाई को 4800 जमा किया है, पहले वाला 4800 है, तो टोटल 9600 हो गया। अब प्लस ब्याज को भी जोड़ना होगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये यहाँ 9840 पे 5% और ब्याज मिलेगा दिसंबर तक, यानी कितना ब्याज मिला, तो 492 यहाँ और 240 यहाँ, दोनों जोड़ दिए तो ब्याज के रूप में उसे 732 रुपया मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर कह रहे हैं कि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग आपको पता होगा, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और ये कितना दिया है इसका मान, तो 2340 दिया। अब नहीं कटा करके n निकाल लेंगे, बहुत सिंपल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 18 कम 18 और 18 3 54 हो गया, तो 13 और ये 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी n बराबर 15। तो बहुभुज में कितनी भुजा है, 15 भुजा है। ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हमें 5, 3, 7 का प्रयोग करके हमें 2 अंक की संख्या बनाना है। ठीक, 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है कि अनुमान। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि यहाँ 5 5 यहाँ हम रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, 7 7 रख सकते हैं। कभी कभी कहता है पुनरावृत्ति संभव नहीं हो, तो देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये पहला खाना को आप तीनों में से किसी भी अंक से भर सकते हैं, यानी कि 3 तरीका से भर सकते हैं। दूसरा खाना को, अब देखिए अंक का पुनरावृत्ति नहीं होता, तो यहाँ पे एक अंक फिक्स हो गया, तो अब आपके इसके लिए 2 ही अंक है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसके लिए 3 अंक है। यहाँ भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि टोटल संख्या कितनी बनेगी, तो 3 तरीके, 9 संख्या बन जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अगर अंक का पुनरावृत्ति नहीं कहेगा तो इसको 3 तरीका से भरे। अब एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तब उसको नहीं भरेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे 2 ही अंक रहता, तब 3 दूना 6 ही हो जाता है। जब अंक की पुनरावृत्ति नहीं होता तब 6 वो संख्या बनता। पुनरावृत्ति है तो इसको भी 3 तरह से, इसको भी 3 तरह से, 3 तरीके 9 वो संख्या बनेगी। यानी ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 कह रहा है हमें कि एक थैले में नीले और लाल, ब्लू और रेड गोली हैं जिनकी संख्या दिया हुआ है। जब लाल गेंद की संख्या 68 है, लाल अगर 68 है तो ब्लू कितनी है यहाँ से, तो 36 है। और ये बोला है हमें ना, ये कह रहा है कि संख्या इतनी है, नीले गेंदों की संख्या बोला है कि अनुपात नियत रहता है, इनका अनुपात नियत रहता है। अगर अनुपात नियत तो कटा देते हैं, यहाँ से कट जाएगा ना 4 से, 4 9 36 और 4 से कटाएंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। अब बोल रहा है हमें कि इसका तो अनुपात हमेशा 9 और 17 ही रहेगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि नीले गेंद की संख्या 63 हो जाती है, ब्लू वाला अगर 63 हो जा रहा है, 63 कब होगा, 9 7 63 होगा, तो ये कितना होगा, तो इसका भी 7 गुने होगा, तो 17 7 119 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये 63 होगा तो ये 119 होगा, तभी इनका अनुपात नियत होकर के 9:17 होगा। जब भी अनुपात नियत, तो ये जितना गुना बढ़ा है ये भी उतना ही गुना बढ़ेगा। ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना, यानी 17 7 119। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 23 नंबर कह रहा है कि यदि 27 + 1 31 + x 89 + x 107 + x 156 + x, इसका माध्य 84 दिया हुआ है। इसका माध्य कितना दिया हुआ, पहला वाला का 84 दिया हुआ है, और इसका हमें पूछ रहा है कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो इसको जोड़िए, आप इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 9 17 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 26। आप इसको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 410 + 5x आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा, 375 + 5x आ जाएगा। ठीक, तब एक बात बताइए कि इसका एवरेज, इसका औसत जो है या माध्य दिया हुआ है 84, इसका माध्य दिया है 84, इसका माध्य क्या होगा, ये हम देख ले रहे हैं कि इसका योगफल कितना ज़्यादा है। ये पहले देखिए कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ से तो घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5,
और यहाँ 11 में से 7 नहीं, ये थी 10 में से 7 गए 3, यानी 35 कम हो रहा है। तो इस 84 जो एवरेज है इसमें 35 कम हो जाएगा, और ऐसे कम नहीं होगा। कितनी संख्या है, दोनों में संख्या बराबर ही है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। 5 को संख्या है तो इसको 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 7 35, 84 में से 7 घटा देंगे, जो इसका माध्य होगा ना 77 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया है यहाँ पे क्योंकि दोनों में संख्या बराबर है। दोनों में संख्या क्या है, बराबर है। अगर संख्या अलग रहता तब थोड़ा सा टेंशन रहता है इसमें। जब दोनों में संख्या बराबर है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, और इसका योगफल आ रहा है 410 प्लस 5x, इसका आ रहा है 375 प्लस 5x। कितना यहाँ संख्या, कितना योग कम हो रहा है, तो 35 योग कम हो रहा है। अर्थात जो एवरेज है 50 84 उसमें 35 कम हो जाएगा, और 35 ऐसे नहीं कम होगा। जब योगफल को हमें एवरेज बनाना है तो 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 कम हो जाएगा तो 77 हो जाएगा। बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे जब संख्या बराबर हो गया तो आसान हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर हमें कह रहा है ना कि एक खेत जिसका 69 90 दिया, जैसे लंबाई हो गया 90, लंबाई 90 हो गया और चौड़ाई 69 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इसके बाहर से इसके परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा कंक्रीट लगाया गया है। देखिए 3 मीटर चौड़ा ऐसे कंक्रीट लगाया गया है। ये कंक्रीट लगाया गया है, ये कितना मीटर चौड़ा है, तो ये 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर चौड़ा है। ठीक, 3 मीटर चौड़ा है। अब क्या कह रहा है आपसे, तो बोला हुआ हमें कि कंक्रीट को ठोस पगडंडी द्वारा घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि ये कंक्रीट वाला एरिया निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी अगर लंबाई L रहे चौड़ाई B रहे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है डायरेक्ट। देखिए कैसे निकालते हैं, रास्ता का एरिया है, बहुत बार आपको बताए होंगे, इज इक्वल टू 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x होता है। जब रास्ता बाहर से रहता है तो यहाँ प्लस 2x, अंदर से रहता है माइनस 2x। अगर रास्ता क्रॉस करेगा तब x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। इन तीनों बातों को लिख लीजिएगा, तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। जब रास्ता बाहर से हो तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर से हो तो माइनस हो जाएगा, और जब रास्ता क्रॉस करे तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। तो ये जब रास्ता बाहर से है तो यही वाला हो जाएगा। एरिया निकालना है, निकाल लीजिए। 2x का मतलब x का मतलब चौड़ाई हो गया, तो 3 दूना 6 इंटू एल प्लस बी, यानी दोनों जोड़ दीजिए तो 9 और 9 6 15, 159 प्लस 3 दूना 6, तो देख लीजिए कितना आ रहा है 9 6 15, 6 गुणे 9 6 15 5 165 हो जाएगा। भाग दे गुणा कर लेंगे, 6 5 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 36 3 39 कर 9 3 6 एकम 6 3, 990 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा पगडंडी का यानी रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपको तीनों बता दे देते हैं। जब रास्ता बाहर से हो तो ये वाला होता है, अंदर जब हो, रास्ता अंदर से हो तो तब क्या होता है, तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x होता है। जब रास्ता ऐसे क्रॉस करे, क्रॉस काटे आपका रास्ता, तब क्या होता है, तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। ये डायरेक्ट तीनों फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो तीनों को आप नोट करके यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंक परस्पर बदलने पर मूल संख्या से नई संख्या जो है 27 कम हो जाए, अंतर 27 हो जाता है। यदि इस संख्या दोनों अंकों का योग 9 है तो संख्या के अंकों के क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम एलसीएम निकालना है। उसका जो अंक बदल रहे हैं उसका, और जो मेन संख्या है उसका। देखिए सबसे पहले ये बात बोला है कि दोनों के अंकों का जो अंतर है ना, अंकों का योगफल 9 दिया है ना, योगफल पहले तो हम संख्या मान लेते हैं 10x प्लस वाई। जब भी 2 अंकों की संख्या मानना होगा क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई। अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है कितना दिया, अंतर मतलब ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अंतर जो दिया हुआ है कितना दिया, 27 दिया हुआ है। अब देखिए अंतर यहाँ से कर दीजिए, 10x में से 1x चला जाएगा यानी 9x, और y और यानी 9y हो जाएगा। तब 9 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से 29 27, ये आपका 27 है तो कट जाएगा 3 मर्द में। x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और दिया हुआ है अंकों का योग 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से नहीं निकाल लिए, x बराबर
9 3 12 का आधा 6 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। एक्स वाई निकालें, इसका मतलब संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू रखिएगा 10 छके 60 3 63 और जब अंक पलटेंगे तो 36। तो ये दोनों का हमें एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम भी नहीं, एलसीएम के अंकों का योग पूछ रहा है। देखिए कितना टफ कर दिया है। तो पहले एलसीएम निकालिए, तो 7 गुणे 9 और गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ गुणा कर दीजिए इसको, तो 4 3 12 कर दो हासिल 1 6 चौको 24 1 25। जो एलसीएम हो जाएगा इनका 552। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 2 + 5 + 2, यानी कि 5 2 7 2 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना एक ही क्वेश्चन में जो है कितना क्वेश्चन घुमाया हुआ है। ठीक, देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए इसको। बोल रहा है कि एक संख्या और अंक पलटने से दोनों संख्या का अंतर 27 है। तो यहाँ से x - y = 3 निकल गया और ये बात बोला हुआ है कि दोनों के अंकों का योग कितना है 9 है। तो ये दो गो इक्वेशन को सॉल्व किए तो x 6 y 3 आ गया, यानी कि संख्या 63 हो गया, अंक पलटेंगे 36 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकाले 252 और एलसीएम के अंकों का योग मतलब जोड़ दिए तो 9 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 23 सेंटीमीटर कोण वाले एक वर्गाकार पार्क के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा 2 रास्ते केंद्र से होकर गुजर। देखिए वही वाला रास्ता वाला हो गया। यहाँ एक वर्गाकार है, ये 23 इसका भुजा है। ठीक, और कह रहा है हमें कि 2 रास्ते जो है इसके केंद्र से ऐसे गुजर रहे हैं। तो क्या बोला है अब आपको, तो कह रहा है कि चौड़ाई जिनकी 3 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है हमें कि इस रास्ते पर 1 रुपये प्रति डीएम स्क्वायर यानी डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछाने की खर्च क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो इसका एरिया निकालिए। अभी आपको बोले थे कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो x × l + b - x हो जाता है। जब भी रास्ता कट करे तो l + b - x हो जाता है। अब x का मान यहाँ पे कितना है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 3 × 23 23 46 वर्ग है, तो दोनों 23 से 23 रहेगा, 46 - 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आएगा, 3 × 43, तो 43 से 3 3 9 4 3 12 123 मीटर स्क्वायर हो गया। और हमें यहाँ बोला हुआ है कि 123 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है आपसे कि 1 मिनट, सॉरी 129 होगा ना जी, गुणा गलत कर दिए, 3 3 9 4 3 12। तो अब बोला हुआ है हमें कि 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आपका डेसीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। डेसीमीटर स्क्वायर, तब ये डेसीमीटर स्क्वायर में बदल गया और 1 डेसीमीटर यानी कितना निकल गया आपका, तो 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर। 1 वर्ग डेसीमीटर का 1 रुपया है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे अर्थात इतना ही रुपया हो जाएगा, 12,900 रुपया खर्च आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो 12,900 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। देखिए आपको अभी बताए थे कि जब काटता है रास्ता तो x × l + b - x हो जाता है। तो 3 × 23 23 दोनों सेम है, 46 - x गुणा किए तो 129 मीटर स्क्वायर। अब डेसीमीटर में निकालना पड़ेगा, जब मीटर को तो 100 से गुणा कर लेंगे, मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में तो 100 से गुणा कर लिए, यानी 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर। 1 डेसीमीटर का 1 रुपया, तो इतना डेसीमीटर का इतना ही रुपया हो जाएगा, 12,900 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना है बोर्ड मास के तहत। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट में 1 2 3 4 ब्रैकेट, यानी रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस लाइन को ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। अब भाग देंगे हम लोग, इसमें जो है 8 चौके 32 से भाग देंगे, तो 32 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ये देखिए 4 7 8 4 3 12 4 2 8 32, यानी कि 4 बच जाएगा ये। ठीक, 128 में 32 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 मर्थ में कट जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका, तो 8 चौके 32, यानी 128 में आप 32 से भाग दे दीजिए, यानी 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो है 30 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। तो 64 में से अब 26 घटा दीजिए, तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 38 हो गया। अब 50 में से 38 गया कितना हो गया, 12। और 84 में लास्ट में 12 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 7 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। पहले लाइन ब्रैकेट को तोड़े, उसके बाद भाग दिए, उसके बाद घटाए, यहाँ से 4 आ गया इसका मान, तो
30 में से 4 गया 26, 4 का क्यूब 64 में से 26 गया 38, बात 50 में से 38 गया 12, और 12 से भाग दे दीजिए, 84 को 12 से भाग दे दीजिए, 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 तो आप देखते देखते बना दिए होंगे। बोल रहा है हमें निम्नलिखित आरेख में 2017 में भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा गैर निष्पादनीय लिखा हुआ है प्रतिसंपत्तियों यानी कि एनएनपीपी के बारे में बोल रहा है। एनपीए के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो कौन से बैंक का एनपीए अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक है। तो बहुत सिंपल है जी, ए का आप देखिए जिसका प्रतिशत बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा, तो ए का प्रतिशत सबसे ज्यादा है 30, तो यही बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन से देख लेंगे तो सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में जो है ए दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जल्दीबाजी में आप ए वाला मत कर दीजिए, ए वाला में एफ दिया हुआ है, सी वाला में ए दिया हुआ है, ऑप्शन भी बहुत अच्छा से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है हमें कि निम्नलिखित पाई चार्ट का विवरण वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौनों बनाने वाली कंपनी XYZ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। और देखिए कौन कौन सा बिक्री हुआ है, जैसे एक्टिविटी टॉयज है, म्यूजिकल टॉय है, लर्निंग ब्लॉक्स है, सॉफ्ट टॉय है, ये सब दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि सभी खिलौनों का बिक्री का उत्पादन टोटल है 38,72,हजार टोटल है खिलौने। ठीक, तो लर्निंग ब्लॉक में कितनी आय उत्पादित की, लर्निंग ब्लॉक का देखिए 15% है, तो बस इसका 15% निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से गुणा कर लेना है 0, 15 दूना 30, 15 7 105 और 3 108 कर 8 हो जाएगा, 10 हासिल होगा, 15 8 120, 10 130 यानी 0 हासिल 13 हो गया, 15 दिया 45, 13 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो 58,0800 देख लीजिए कितने में है 5,80,000, 5,80,800 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। टोटल का 15% जो लर्निंग ब्लॉक से 15% है, तो 15% निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है कि दिए गए डेटा कंपनी एबीसी के वाहनों के लिए उत्पादित इंजनों की संख्या को जानकारी दर्शाती है। तो बोला हुआ है 2014 में एबीसी के लिए कितने इंजन, अब 2014 की बात किया हुआ है, तो 2014 का आप ग्राफ देखिए कि कहां तक गया है, कितना तक गया है। तो 2014 का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं कि 2 तक गया है, इसका मतलब 2 मिलियन का जो है उत्पादित करिए 2014 में। तो 2 मिलियन देख लीजिए, अब ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 2014 में 2 मिलियन का उत्पादित हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि 300 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन जो 6 नंबर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसका आंसर में कुछ गड़बड़ी हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे अब नेक्स्ट जो है टेस्ट में कल मिलेंगे, जो रीजनिंग का टेस्ट होगा। ठीक, रीजनिंग का टेस्ट 4 बजे टेस्ट हो रहा है आपका, 4 से 4:30 तक, 4 से 4:30 तक टेस्ट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन पर डे रहता है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, मैथ रीजनिंग ऐसे चल रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऑफर मिला हुआ है ग्रुप डी के एग्जाम तक। आप 100 रुपये पे करके आप जो है, आपको नंबर भी बताए थे कि 9693037419, इस पे जो है पे करके अपना नाम एड्रेस बता करके, और जो आप जो पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भी इस पर भेज देंगे। आप फोन पे कर देना है या फिर पेटीएम कर देना है, तो आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। डेली टेस्ट हो रहा है, आप भी आइए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। और टेस्ट से भी अच्छी बात एक और है कि आपका डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन, जैसे हम लोग इसमें डिस्कशन किए वैसे ही डेली डिस्कशन होता है। 8 बजे डिस्कशन भी होता है। ठीक, तो चलिए ओके बाय। जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइए आप भी। तो चलिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अपना एक सीट पक्का करिए। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर।